श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में कार्तिक महीने की जो 10वीं तिथि होती है उसका बड़ा विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया है तुलसी की सूखी लकड़ी का एक उपाय, जिसे कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा और बहुत सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। 10वीं तिथि जो होती है वो बड़ी विशेष और महत्वपूर्ण तिथि होती है। अब देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। तो आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। साथ में आपको थोड़ी सी कॉटन ले लेनी है। कॉटन यानी कि जो रुई होती है ना, वो आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। अब देखो, सामने आप वीडियो में देख सकते हैं कि तुलसी की जो लकड़ी है वो यहाँ पे हरी लकड़ियाँ हैं, लेकिन आपको हरी लकड़ी नहीं तोड़नी है। आप देखेंगे तुलसी के नीचे जो गमला होता है उसमें आपको तुलसी की सूखी लकड़ी टूटी हुई थोड़ी बहुत ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको वो सूखी सी ले लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि शुद्ध देसी घी जो होता है वो शुद्ध देसी घी ले लेना है। जब आप ये तीनों चीज़ें ले लें तो अब इस आपको ये बातें बनानी है। जैसे जो आपने एक तुलसी की जो सूखी लकड़ी ली है ना, वो आपको ले लेनी है। अब आपको थोड़ी सी कॉटन ले लेनी है। अब वो कॉटन जो है आपको इस लकड़ी पे लपेट देनी है, यानी कि इसकी बाती बना लेनी है। अब इसके बाद में आपको ये घी में डुबो देनी है। तो बिल्कुल आप इसे घी में कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसे दीपक में लगाइएगा, और दीपक में भी फिर आपको थोड़ा सा घी डालना होता है। उसके बाद में जो है आपको ये उपाय कहाँ करना है, ये उपाय करना है आपको अपने घर में भी कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु का जो भी कोई मंदिर हो वहाँ पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। अगर कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, तो उनके पास में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि आपको एक चुटकी चावल के दाने ले लेने हैं, और चावल के दाने आपको उसी स्थान पे रख देने हैं जहाँ पे आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अपने अगर आपके घर में भगवान विष्णु या फिर कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा है, तो उनके सामने आप थोड़े से अक्षत के दाने नीचे रख दीजिएगा। उसके ऊपर से आपको ये दीपक रखना है। जब आप इस दीपक को रख दें, फिर आपको ये दीपक जो है प्रज्वलित कर देना है। अब आपको ये जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करें ना, तो आपको इस जलते हुए दीपक में एक कमलगट्टा डाल देना है। तो जब आप कमलगट्टा को डाल दें इसमें, तो फिर जब दीपक बुझ जाए, जब दीपक ठंडा हो जाए, तो उस कमलगट्टे को निकाल के रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखो, ये उपाय तो आप जो है भगवान विष्णु या फिर भगवान हरि या फिर श्री कृष्ण भगवान के सामने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय कहाँ नहीं करना है, महादेव जी के मंदिर में आपको ये उपाय नहीं करना है। महादेव जी के सामने आपको ये उपाय नहीं करना है। अब आप इन तीनों स्थानों में से किसी भी स्थान पे उपाय कर लीजिएगा। जैसे कि भगवान विष्णु के स्थान पे आप जाके उपाय कर सकते हैं, कृष्ण भगवान के आगे ये उपाय कर सकते हैं, भगवान हरि के आगे ये उपाय कर सकते हैं। तो आप ना बस इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, महादेव के मंदिर में आपको नहीं जाना है, महादेव जी के मंदिर में आपको ये उपाय नहीं करना है। तो बहुत ही साधारण सा और बहुत ही सरल उपाय आपको बताया है। तो आप जो है इस प्रकार से तुलसी की सूखी लकड़ी एक ले सकते हैं और उसका एक दीपक बना सकते हैं। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे तुलसी हरी होती है ना, उनमें से आपको डंडी नहीं तोड़नी है, ना ही उनका कोई पत्ता तोड़ना है, क्योंकि तुलसी जो होती है उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और कार्तिक महीने में किसकी पूजा होती है, माता लक्ष्मी की। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको तुलसी के गमले में ही सूखी लकड़ी मिल जाएगी, तो आप जो है उस सूखी लकड़ी को वहाँ से ले लीजिएगा। उसे ही सूखी लकड़ी से आपको एक बाती बना लेनी है कॉटन के, और उसे घी में डबो के, घी में भिगो के फिर आपको ये दीपक जो है जला देना है। दीपक इसके सामने जलाना है, भगवान विष्णु के सामने। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबकी पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर